साथियों नमस्कार। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़। तमिलनाडु बेस्ड लक्ष्मी विकास बैंक प्लेस्ड अंडर मोरेटोरियम फॉर 30 डेज। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक के बाद अब एक और बैंक जिसको सरकार ने मोरेटोरियम में रख दिया है। विड्रॉल लिमिट 25,000 रुपये पर महीना पर तय कर दी गई है। 25,000 रुपये पर महीना प्लस विड्रॉल तभी मिल पाएगा जब आप आरबीआई से परमिशन अप्रूव करवा लेंगे बैंक के माध्यम से, जिसके लिए कुछ पर्पस आपके जो रहेंगे वो मेडिकल ट्रीटमेंट, हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस या मैरिज एक्सपेंसेस रहेंगे। इसके अलावा किसी भी रीज़न के चलते आप अपने ही अकाउंट से अपने ही पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्या है रीज़न? इतना बड़ा स्टेप एकदम से तो नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं। गवर्नमेंट ने ये स्टेप आरबीआई के एडवाइस पर लिया क्योंकि बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है बहुत ही तेजी से डिटोरिएट हो रही थी। हेल्थ की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। बैंक पिछले 3 साल से लगातार लॉस पे लॉस करता जा रहा है। बैंक के एनपीए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बैंक में एक फ्रॉड हुआ जो कि उसके रेलिगर फिनवेस्ट के फिक्स डिपॉजिट को रहते हुआ, जिसमें बैंक के कुछ कर्मचारी भी इन्वॉल्व थे। तो ये थे मुख्य कारण। एक और बेहद मेजर वजह बैंक के मर्जर की। अगर आरबीआई ने ऐसा किया है या सरकार ने ऐसा किया है, इस बैंक पर मोरेटोरियम लगाया है, तो इसके पीछे आरबीआई का कहना है कि बैंक के पास कोई भी क्रेडिबल रिवाइवल प्लान नहीं था जिसमें वो ऐसा दिखा सके कि हाँ ये बैंक के पास कुछ प्लान है, ऐसा कर कर बैंक आगे ग्रोथ में आ जाएगा या आगे चलने लगेगा। तो आरबीआई के पास या सरकार के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बचा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई ने कहकर एक मोरेटोरियम लगवा दिया गया अंडर सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्योंकि आरबीआई की और सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि डिपॉजिटर्स का मनी सेफ रहे, जिससे कि फाइनेंशियल बैंकिंग स्टेबिलिटी बनी रहे। लक्ष्मी विलास बैंक को कैपिटल की बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत थी क्योंकि उसकी एसेट क्वालिटी लगातार डिटोरेट हो रही थी, एनपीए बढ़ रहे थे और वो पिछले 1 साल से कोई एक बढ़िया बायर ढूंढ रहा है, कोई एक बढ़िया बैंक, कोई एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन जो पैसा अपना लगाए जिससे कि लक्ष्मी विलास बैंक फिर से ग्रोथ करने लगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लक्ष्मी विलास बैंक की एक कोशिश थी क्लिक्स कैपिटल के साथ कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए या फिर पॉसिबल मर्जर के लिए, जो कि हो नहीं पाई। और ये सारा किस्सा लगभग दोस्तों 2019 से स्टार्ट हुआ जब आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ रिजेक्ट कर दिया। अभी इस मोरेटोरियम के साथ जो कि लगाया गया है, आरबीआई एक ड्राफ्ट प्लान भी पेश कर चुका है जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया जाएगा इस मोरेटोरियम के दौरान ही। ऐसा करने से आरबीआई का ये मानना है कि बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी धीरे धीरे सही होने लगेगी और बैंक वापस अपने ट्रैक पर आ जाएगा। श्री टी.एन. मनोहरन जो कि फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कैनरा बैंक के, उन्हें अपॉइंट किया गया इस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। आपके लिए क्या है दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट लक्ष्मी विलास बैंक में है या मान लीजिए नहीं भी है, तो आपको कैसे फर्क पड़ता है? देखिए, पहला, कॉर्पोरेट लेवल बैंकिंग सेक्टर का ऐसा कुछ भी होने से हमेशा गिरता है। जैसा अभी इसी साल हमने देखा यस बैंक के साथ क्या हुआ। अब ये दूसरा बैंक लक्ष्मी विलास बैंक, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। दूसरा, बैंक को सभी हमारे इंडियन कल्चर में सबसे सेफ जगह मानी जाती है। हमारे पास पैसा होता है, हम बैंक में डालते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहेगा। अगर बैंक को ही ऐसे बंद कर दिया जाएगा तो हमें ये डाउट आ जाएगा कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक ट्रिक है। आरबीआई ने एश्योर किया है किसी भी डिपॉजिटर का पैसा वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। जितनी भी लोगों की एफडीज हैं, आरडीज हैं इस बैंक में, वो सभी सेफ रहेंगी।
तो दोस्तों जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो पैसा है डिपॉजिट हमने कर रखा है अगर अपना, तो मान लीजिए 1 महीने का मॉरेटोरियम तो लग गया, उसमें हम पैसा अपना नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस मॉरेटोरियम के दौरान और इसके बाद हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि हम ये पैसा हमने डिपॉजिट किया हुआ बैंक में। हाँ, नुकसान होगा लक्ष्मी विलास बैंक के होल्डर्स को, लेकिन वो होगा लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ऐसी कोई भी न्यूज़ पूरे सिस्टम पे एक बार सवाल खड़ा कर देती है, कॉन्फिडेंस पे सवाल खड़ा कर देती है। ऐसे में लक्ष्मी विलास बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास ये शेयर्स हैं, वो बहुत ही बुरे तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि इस शेयर का जो प्राइस है अभी 15 रुपये 30 पैसे की पर था आज 17 नवंबर 2020 को, लेकिन हो सकता है कल ये खुले तो 15 या 20% की लोअर सर्किट के आसपास ही खुले, और ये पैसा धीरे धीरे शेयर होल्डर की वेल्थ को ख़त्म करता हुआ 1 या 2 रुपये तक भी जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।